दोस्तों, आज की कहानी है ज़्यादा मक्कार कौन। बड़ी ही दिलचस्प तथा मज़ेदार कहानी है, तो कहानी पूरी सुनिएगा। यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी गांव में एक ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत लगाव रखते थे। दोनों की गुजर बसर अच्छी तरह से हो रही थी। एक दिन किसी बात पर उनकी कहासुनी हो गई। कहासुनी झगड़े तक पहुंच गई। दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों को बादशाह अकबर के दरबार में फैसले के लिए जाना पड़ा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बादशाह अकबर ने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारा झगड़ा किस बात पर है? ब्राह्मण ने बादशाह अकबर को कहा कि औरत बड़ी ही झूठी, मक्कार तथा फरेबी होती है। उन पर किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। औरत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमेशा विश्वास के लायक नहीं होती। अकबर ने ब्राह्मणी से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, जहाँपना आदमी बड़े ही दुष्ट, धोखेबाज तथा अधर्मी होते हैं। वे बड़े ही पापी होते हैं। किसी की अच्छाई भी उन पर कोई असर नहीं कर सकती। बादशाह ने कहा, ऐसा क्यों? ब्राह्मणी ने अकबर को कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, इसके बाद ही आप कोई फैसला कीजिएगा। इसके बाद ब्राह्मणी बादशाह अकबर को कहानी सुनाना शुरू करती है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके एक लड़का था। लड़के को बड़े ही लाड प्यार से पाला गया था, जिसके कारण उसकी आदतें बिगड़ गई थी। वह शराब पीने लग गया था तथा बहुत सारी युवतियों के साथ उसके संबंध बन गए थे। उसका बाप बहुत अमीर था। लड़के को जुए की आदत भी लग चुकी थी। वह अपने बाप के पैसे को फिजूल खर्ची में उड़ा देता था। साहूकार ने अपने लड़के को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहूकार अपने लड़के को सुधार नहीं पाया। आखिरकार एक दिन उस साहूकार की मृत्यु हो गई। अब लड़के को रोकने वाला कोई भी नहीं रहा था। अपने पिता के गुजर जाने के बाद उसकी आदतें और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसने अपना सारा धन दूसरी लड़कियों के चक्कर में तथा जुए में उड़ा दिया, जिसके कारण उस पर बहुत सारा कर्ज भी चढ़ चुका था। कर्ज मांगने वाले उसके घर पर आने लगे और उसको धमकियां देने लगे। आखिरकार मांगने वालों से परेशान होकर वह अपने घर से निकल गया। चलते चलते वह किसी दूसरे नगर में पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात एक सेठ के लड़के से हुई। शाहूकार के लड़के ने सेठ के लड़के को अपने बारे में झूठी कहानी बताई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। सेठ का लड़का उसको अपने घर पर ले आया। सेठ ने उसकी झूठी कहानी पर विश्वास करके साहूकार के लड़के को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। धीरे धीरे साहूकार के लड़के ने उस सेठ का मन जीत लिया। इस बीच में सेठ की लड़की साहूकार के लड़के को अपना दिल दे बैठी। सेठ को जब उनके प्यार के बारे में पता लगा तो कुछ महीनों के बाद सेठ ने अपनी युवा लड़की की शादी उस साहूकार के लड़के से कर दी। सेठ ने अपनी लड़की को दहेज में काफ़ी सारा सोना तथा धन दे दिया। साहूकार के लड़के के मन में इतना सारा धन देखकर अपनी पुरानी आदतें याद आने लगी। इतना सारा धन देकर उसने सोचा कि इस धन से उसके सारे कर्ज उतर जाएंगे। आखिरकार एक दिन उसने सेठ से बहाना बनाया कि अब वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाना चाहता है और अपने नगर में ही कोई काम धंधा करके वहीं पर बसना चाहता है। सेठ अपनी लड़की को काफ़ी सारा धन देकर उसके साथ विदा कर देता है और उनके साथ अपने लड़के को भी भेज देता है। चलते चलते उनको एक जंगल में रात हो जाती है। वे तीनों वहीं एक कुएं के पास आसरा लेते हैं। लड़के की पत्नी तथा सेठ का लड़का दोनों ही खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन धन के लालच में साहूकार के लड़के को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग सारा धन पाने के लिए कोई योजना बना रहा था। अपनी योजना के अनुसार उसने सेठ के लड़के को मार दिया तथा अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया और सारा धन लेकर वहां से अपने नगर में चला गया। उधर दूसरी तरफ सेठ का लड़का मर चुका था, लेकिन सेठ की लड़की कुआं सूखा होने के कारण नहीं मर पाई। सवेरा होने पर जब उसको होश आया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक राहगीर को उसकी आवाज़ सुनाई दी तथा राहगीर ने उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल दिया। लड़की अपने पिता के पास चली गई तथा अपने पिता को अपने पति के बारे में सच्चाई नहीं बताई। उसने अपने पिता को बताया कि कुछ लुटेरों ने उन्हें लूट लिया तथा उसके भाई को मार दिया तथा पति को उठाकर ले गए।
उसके पिता ने कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा पति अगर जिंदा होगा तो एक ना एक दिन वापस लौट कर जरूर आएगा। सेठ ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करवा दिया। दूसरी तरफ साहूकार का लड़का अपने नगर पहुंचकर अपना सारा कर्ज चुका देता है। इसके बावजूद उसके पास काफ़ी सारा धन बच जाता है। वह अपनी बुरी आदतें फिर से शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका सारा धन फिर से ख़त्म हो जाता है। धन खत्म होने के बाद वह वापस उसी सेठ के पास चला आता है। वहाँ अपनी पत्नी को जिंदा देखकर वह डर जाता है। उसकी पत्नी उसको बताती है कि मैंने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने दामाद को देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दामाद से कहा कि अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रहो। साहूकार का लड़का वहीं रहने लगा। अब उसके मन में सेठ का सारा धन पाने का लालच आ चुका था। धन के लालच में एक दिन साहूकार के लड़के ने सेठ तथा अपनी पत्नी को मार दिया तथा उनका सारा धन लेकर अपने नगर में चला गया। ब्राह्मणी ने कहा, जहाँपना अब आप ही बताइए, यह कहानी सुनने के बाद क्या आप नहीं मानते कि आदमी कितने धोखेबाज तथा पापी होते हैं। जिस लड़के ने मित्र बनाया, जिस सेठ ने आसरा दिया तथा जिस लड़की ने दिल से चाहा, उन्हीं को उस साहूकार के लड़के ने धन के लालच में मार दिया। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। बादशाह ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी पत्नी कह तो ठीक ही रही है, तुम स्त्रियों के बारे में गलत राय क्यों रखते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहाँपना ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कहानी कुछ इस तरह से थी। किसी नगर में एक देवदत्त नाम का युवा व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर तथा सुशील तथा यौवन से भरपूर थी। अगर कोई उसको एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। देवदत्त को व्यापार के लिए बार बार दूसरे देशों में जाना पड़ता था, जहां उसको कई कई महीने लग जाया करते थे। उसकी पत्नी बड़ी बेताबी से उसका इंतज़ार किया करती थी। वह अपने पति को बहुत प्यार करती थी। देवदत्त भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। एक बार देवदत्त व्यापार करने के लिए काफ़ी दूर दूसरे प्रदेश को चला गया, जिसके कारण वह 6-7 महीने घर नहीं आ पाया। इस बीच में उसकी पत्नी को अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन उसने अपनी गली में एक युवक को देखा। उस युवक को देखकर उसकी काम वासना जाग गई थी। उसने जल्दी ही अपनी सहेली के द्वारा पता लगा लिया कि वह युवक कौन था। उसने अपनी सहेली के हाथों एक संदेश उस युवक के पास पहुंचाया। वह उस युवक को अपनी सहेली के घर पर मिलने लगी। धीरे धीरे वह उस युवक को शीशे में उतार लेती है तथा उससे अपनी काम वासना की पूर्ति करवाने लगती है। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। जब भी उसका जी करता, वह युवक को अपनी सहेली के घर पर बुला लेती और जी भरकर काम क्रीड़ा करती, और तब तक उसकी सहेली घर से बाहर रहा करती थी। एक दिन उसका पति देवदत्त वापस लौट आता है। यह देखकर उसकी पत्नी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में वह युवक पूरी तरह से बस चुका था तथा उसे अपने पति देवदत्त से अब कोई खास लगाव नहीं रहा था। अब वह अपने पति को नापसंद करने लगी थी। अपने पति के आ जाने के कारण वह उस युवक से कई दिनों तक नहीं मिल पाई। 2 महीने के बाद देवदत्त दोबारा व्यापार के लिए प्रदेश चला गया। पति के प्रदेश चले जाने के बाद वह एक रात को अपनी सहेली के घर चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि वह युवक उसकी सहेली के साथ संभोगरत है। यह देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वह बगैर कुछ कहे वापस लौट आई। उस युवक की बेवफाई तथा अपनी सहेली के धोखा देने के कारण उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। वह उनसे बदला लेना चाहती थी। कुछ ही दिनों में उसने दीवान के लड़के को अपनी जवानी के जाल में फंसा लिया। दीवान का लड़का भी उसके हुस्न के जाल में फंस गया। धीरे धीरे उस औरत ने दीवान के लड़के को अपना हर कहा मानने के लिए मजबूर कर दिया। उसने दीवान के लड़के को उस युवक तथा अपनी सहेली के बारे में झूठी कहानी सुनाई तथा दीवान के लड़के को उनको रास्ते से हटाने के लिए कहा। एक दिन मौका पाकर उस औरत ने दीवान के लड़के के साथ मिलकर उन दोनों को मार दिया। अब वह औरत तथा दीवान का लड़का पूरी मौज मस्ती करने लगे। धीरे धीरे वह दीवान का लड़का उस औरत को अच्छा लगने लगा। वह उससे शादी करने के लिए भी राजी हो गया था, लेकिन उसके पति देवदत्त के होते ऐसा संभव नहीं था। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। वे दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। वह दीवान का लड़का वहीं उस औरत के घर में आकर रहने लगा।
कुछ महीनों बाद जब देवदत्त वापस घर आया तो उसने वहाँ पर दीवान के लड़के को अपनी पत्नी के साथ सोते हुए पाया। यह देखकर देवदत्त आग बबूला हो गया। उसने जब इस बारे में अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी ने देवदत्त को ही बुरा कहा तथा उसको घर से निकल जाने के लिए कहा। उसकी पत्नी के दिल में देवदत्त अब कहीं भी नहीं था। उसने दीवान के लड़के से कहा कि अगर उनके प्यार के लिए देवदत्त को रास्ते से हटना ही होगा, देवदत्त को मारकर वे शादी कर लेंगे। दीवान का लड़का भी यही चाहता था। वे दोनों मिलकर देवदत्त को मारकर घर के पीछे बगीचे में दफना देते हैं। कहानी सुनने के बाद ब्राह्मण बोला, जहाँपना कहानी सुनने के बाद अब आप ही बताइए कि क्या औरत मक्कार नहीं होती। दोनों कहानियाँ सुनने के बाद अब आप ही स्पष्ट कीजिए कि औरत ज़्यादा मक्कार है या फिर आदमी। दोनों की बात सही लग रही थी। अकबर को कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा था। उसने दरबारियों से कहा कि अब आप ही बताएं कि दोनों में ज़्यादा मक्कार तथा धोखेबाज कौन है, आदमी या औरत। दरबारियों में किसी ने औरत को गलत बताया तथा किसी ने आदमी को। कोई भी फैसला नहीं हो पाया। बीरबल भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम भी कुछ बोलो और हमें बताओ कि दोनों कहानियों में ज़्यादा मक्कार कौन है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना इन दोनों कहानियों में औरत ज़्यादा मक्कार है। अकबर ने पूछा, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, ब्राह्मणी की कहानी में शाहूकार के लड़के की पत्नी ने अपने पिता को अपने पति की सच्चाई ना बताकर गलत किया। अगर वह अपने पिता को सच्चाई बता देती तो उसकी तथा उसके पिता की जान बच सकती थी। किसी की गलती छुपाना भी पाप ही होता है। दूसरी कहानी में देवदत्त की पत्नी ने अपने पति के रहते पर पुरुष से संबंध बनाकर अपनी काम वासना की पूर्ति करके पाप का काम किया है। ऐसा करके उसने अपने पति के साथ धोखा किया है। अपनी काम वासना की आग में उसने युवक, अपनी सहेली तथा अपने पति देवदत्त को मरवा दिया। उसकी सहेली ने भी पाप किया। उसकी सहेली को अच्छी तरह से पता था कि उस युवक के साथ उसकी सहेली के संबंध है, फिर भी उसने उस युवक के साथ संभोग किया। दोनों कहानियों में तीनों औरत गलत थी। इसके अलावा दोनों कहानियों में शाहूकार के लड़के तथा दीवान के लड़के ने भले ही गलत किया हो, लेकिन देवदत्त की कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए दोनों कहानी में औरत ज़्यादा मक्कार है, ना कि आदमी। ऐसा सुनकर बादशाह अकबर संतुष्ट हो गए। ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और दोनों संतुष्ट होकर अपने घर को चले गए। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।